फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय इंग्लिश गुरु चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन, जिसमें कि हम पढ़ेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आइए जानते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, जिसका कि हिंदी मीनिंग वर्तमान काल होता है। दूसरा पास्ट टेंस, जिसका हिंदी मीनिंग भूतकाल होता है। तीसरा फ्यूचर टेंस, जिसका हिंदी मीनिंग भविष्य काल होता है। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ इसका डिफिनीसन जान लेते हैं। प्रेजेंट टेंस का डिफिनीसन होता है जो समय चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस का डिफिनीसन होता है जो समय बीत चुका है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस का जो है डिफिनीसन होता है जो समय आने वाला है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। चलिए आगे कुछ और भी चीज़ें जानते हैं। यहाँ पे आपको बेसिकली पता होनी चाहिए कि प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, जिन्हें इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट तथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है जिस हिंदी क्रिया वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि आता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस यस या ईएस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। राम घर जाता है, राम घर जाता है का बनेगा राम घर जाता है, राम गोज टू हाउस, राम गोज टू हाउस। दूसरा है सीता एक किताब पढ़ती है, सीता हो जाएगा सीता। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रीड्स लगाएंगे, सीता रीड्स ए बुक। एक बात आपको ध्यान ये रखना है इसमें कि ये तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था तो यस या ईएस का यूज कर दिए, लेकिन जब आपका प्लूरल सेंटेंस होगा उसमें यस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि हम आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं। जैसे तुम विद्यालय जाते हो, तो तुम विद्यालय जाते हो, तुम हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यू कर देंगे, यू गो टू ए स्कूल, ठीक ना, यू गो टू ए स्कूल। यहाँ पे बस क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यस या ईएस का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपको यहाँ पे हम जैसे दूसरा नंबर जो है आपका पहले दिया है वे सड़क पर दौड़ते हैं, तो हो जाएगा दे उसके बाद से यहाँ पे क्या करेंगे, दे रन ऑन द रोड, दे रन ऑन द रोड। ऐसे सेंटेंसेस बनेंगे। कुछ नोट मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे देखिए आपको यहाँ पे दिखाया गया आई यू वी दे अथवा प्लूरल नंबर के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है, यस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है, ठीक ना। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि जब भी आपका ऐसा आए सेंटेंस यानी आई यू वी दे ऐसे प्लूरल जो सब्जेक्ट्स आए उसके साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है, यस या ईएस नहीं जोड़ा जा सकता है। रही बात यहाँ पे नंबर की, तो इसको नंबर भी कह सकते हैं या फिर सब्जेक्ट्स, ठीक ना। यहाँ पे मैं काट के आपको सब्जेक्ट बना देती हूँ, गलती से लिख दिया गया है यहाँ पे सब्जेक्ट। आई यू वी दे अथवा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा और यस या यस
नहीं जोड़ा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो है नेगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। चलिए कुछ एग्जाम्पल इसके भी समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है रमेश किताब नहीं पढ़ता है। रमेश किताब नहीं पढ़ता है तो हो जाएगा रमेश। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रमेश हमारा क्या है, रमेश हमारा जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें डॉज का यूज करेंगे। रमेश डॉज नॉट रीड बुक। ठीक, उसके बाद से यहाँ पे चलिए आगे दिया है सुरेश आम नहीं लाता है तो सुरेश डॉज नॉट ब्रिंग द मैंगो। अगर आपका जो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट प्लूरल रहता तो यहाँ पे डू लगता, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉज लगाएंगे। चलिए आगे अब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस etc। कुछ एग्जाम्पल है आपको यहाँ पे देखिए, क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि हमारा सब्जेक्ट जो है कि वह प्लूरल सब्जेक्ट है या सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो देखा जाए वह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे तो डॉज लगेगा, डॉज। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट है वह तो इसमें लिखेंगे डॉज ही। उसके बाद से यहाँ पे गो टू स्कूल डेली। चलिए आगे बढ़िए। दूसरा नंबर सेंटेंस कह रहा है तुम कहाँ जाते हो। तुम कहाँ जाते हो तो होगा वेयर, यानी सबसे पहले हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड उठा है तो उसका स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद से क्रिया में जो डज डू का यूज होगा उसको करेंगे। तो देखा जाए तो हमारा ये तुम जो लिखा है ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लगाएंगे। डू, वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। कुछ इसके हम जो है रूल तैयार किए हैं। देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पे देखिए नॉट नहीं रहेगा, सॉरी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस etc। ठीक, तो ऐसे ये सेंटेंसेस जो है इसी रूल के अकॉर्डिंग ये सेंटेंसेस बनेंगी। चलिए आगे हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस पढ़ाते हैं। देखिए इसके भी कुछ रूल हैं। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस etc। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए दिया है मोहन विद्यालय क्यों नहीं जाता है तो होगा वाई, मोहन विद्यालय क्यों नहीं जाता है, वाई। उसके बाद से यहाँ पे जो है क्या करेंगे, यहाँ पे डू या जो है कि डज का यूज करेंगे, वाई। अब यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा रूल में गलत हुआ है, और गलत यह हुआ है कि यहाँ पे मुझे सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखना चाहिए, सॉरी, ठीक।
यहाँ पे मैं जो है एक लिखी हूँ रूल, मैं बताऊँगी। इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस etc। यहाँ पे ऐसे जो है रूल रहेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। तो उसी के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस तैयार होगा। तो चलिए बनाते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आया है तो इसका जो है स्पेलिंग पहले लिखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे डज मोहन नॉट गो टू स्कूल, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आगे है, क्या सोहन क्रिकेट नहीं खेलता है। इसका जो रूल है ये है, तो नहीं खेलता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे सोहन हमारा जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे यहाँ पे डज सोहन नॉट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे प्ले द क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट, ठीक ना। तो इस रूल, इसका जो ये सेंटेंस जो है इस रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। अगर ऐसा सेंटेंस आए तो ये जैसे का तैसा रहता है, ठीक ना। बस अगर बीच में क्या, क्यों, कब, जब, तब आ जाता है तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड जोड़ देते हैं, तो वो भी हमारा एक रूल तैयार हो जाता है, जो कि अभी मैंने आपको ये बताया, ठीक ना। बस आगे आपको बस इंट्रोगेटिव वर्ड जोड़ देना होता है। चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।